Hello guys, this is my first video and मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्पेक्ट्रम। जो हमारा स्पेक्ट्रम का बुक है राजीव वहीर सर का, उस बुक का मैं स्टडी हम लोग रीडिंग करेंगे और मैंने एक शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट किए हैं जो हम उसके बारे में भी देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कहता है सोर्सेज एंड अप्रोचेस। तो ये बेसिकली हमारे आर्काइव्स के बारे में बताता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है उस डॉक्यूमेंट में। और ये डॉक्यूमेंट वेरी द प्राइमरी सोर्स है जो कि क्रिएटेड क्रिएट हुआ है, जो नेसेसरी पार्ट है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव का, लीगल का, सोशल एंड कमर्शियल पार्ट का। एंड दे आर वेरी ओरिजिनल, यूनिक। ऐसा नहीं है कि ये फेक डॉक्यूमेंट है। एंड consciously written or created to convey information to a future generation। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्काइव्स रिलेटेड टू मॉडर्न इंडिया आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, दैट इज द पेपर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एट अ वेरियस लेवल। आप समझ गए होंगे। द रिकॉर्ड्स ऑफ द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ अ ट्रेडिंग कंडीशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1600 से 1557 when the British Crown took over the administration. It also kept a very large variety and a volume of official records. These records help historian to trace every important development stage by stage and follow the process of a decision making। होपफुली आप ये समझ गए होंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसे हिंदी में भी आपको समझाने का कोशिश करूँगा। ये सारे जो बेसिकली इसमें एक स्टोरी टाइप का लिखा हुआ है और ये बता रहा है कि ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं। और इसमें देखिए इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, ब्रिटिश क्राउन है। जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में जब वो थे, तो वो बहुत सारे वैरायटी और बहुत सारे प्रकार के उन्होंने रिकॉर्ड्स को रखा था, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स था। एंड ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे जो पुराने इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं, उनको एक डिटेल्स प्रोवाइड करता है स्टेज बाय स्टेज। मतलब एक के बाद एक सारी चीज़ों को इन्होंने इसके बारे में ये रिकॉर्ड को पढ़ने के बाद ये समझ सकते हैं। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स रहा है, जो कि डिसीजन मेकिंग में भी काम आया है। साइकोलॉजी ऑफ द पॉलिसी मेकर्स भी इससे पता चलता है। जो पॉलिसी मेकर्स के हमारे सोचने साइकोलॉजिकली वो कैसे समझते थे चीज़ों को। द रिकॉर्ड्स ऑफ अदर यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज, द जो कि पोर्तुगीज, डच एंड फ्रेंच, आर ऑल्सो यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द 17th एंड 18th सेंचुरी। ठीक है, मतलब 17 एंड 18वीं सेंचुरी में जो हमारा हिस्ट्री बना है, ये भी बहुत उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। सबसे प्राइमरी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहा है इकोनॉमिक हिस्ट्री में, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है हमारे इकोनॉमिक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मच कैन बी गैदर्ड फ्रॉम देम अबाउट द पॉलिटिकल सेटअप एज वेल। और ये सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, इस रिकॉर्ड से हम पॉलिटिकल सेटअप के बारे में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। There are also many contemporary and semi-contemporary works such as memoirs, biographies, and travel accounts, which give us interesting as well as useful glimpse into the history of the 18th and early 19th century। तो जो हमारा 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक, इसमें हम बहुत सारे कॉन्टेम्पररी एंड सेमी कॉन्टेम्पररी काम हुए थे और मेमोरीज हैं, जो कि बायोग्राफीज है, ट्रैवल है, अकाउंट्स हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट। उस समय न्यूज़पेपर एंड जर्नल their appearance in the latter part of the 18th century, and they provide very valuable information on almost all aspect of the Indian society। ये जर्नलिज्म का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, न्यूज़पेपर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बेसिकली नोट्स में बहुत शॉर्टकट में आपको ये सारी डिटेल्स बता दूँगा। ठीक है? ओके, तो अब हम इसमें और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अदर सोर्स रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, वो ओरल एविडेंसेस। जैसे मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूँ, तो इससे जो
इतिहास के बारे में अगर आपको पता चला या हमने कुछ बातें ऐसी कही जो इतिहास बन जाती, तो वो ओरल एविडेंसेस हो जाएँगे, जो कहीं टेप एंड रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रहा होगा, क्रिएटिव लिटरेचर है एंड पेंटिंग है। आर्काइवल मटेरियल्स क्या कहता है कि ये हमारे 4 ऑफिशियल्स कैटेगरी में इसको बाँटे गए हैं। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स, थर्ड इज़ द रिकॉर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ एंड चौथा है जुडिशियल रिकॉर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आर प्राइवेट आर्काइव्स एंड आर्काइवल सोर्स अवेलेबल अब्रॉड। तो ये जो सारे आर्काइव्स हैं, मटेरियल्स हैं, ये 4 भाग में डिवाइडेड हैं। तो मैं ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को नोट्स के फॉर्म में बना रखा हूँ। तो ये है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी 4 हैं आर्काइव। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स में इसको स्टडी नहीं करूँगा। क्योंकि इसमें हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो जब आप इसको स्टडी करेंगे तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स को आप हाइलाइट कर पाएँगे। बट अगर हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करें तो हमारा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में कोशिश करूँगा, चलिए ठीक है हम पढ़ ही लेते हैं अगर ऐसा है तो फर्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो से हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है? कैसे सॉर्ट करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स में क्या है? द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। मोस्ट आर्काइव्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वहाँ रखा गया है एंड ऑथेंटिक है, रिलायबल है, सोर्स मटेरियल वेरिड एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। The records with the National Archives come under various groups representing different branches of a secretariat at a different stage of its development. This happened as the work of the East India Company was distributed among various branches. Public, revenue में, political है, military है, secret है, commercial है, judicial है, education है, etc. And a separate set for records was kept for each of these branches or departments. ये सारे एक सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड करके सारे सारे अलग अलग ब्रांच में रखे गए हैं. With the appointment of James Rennell as the first Surveyor General of Bengal in 1767. जेम्स रैनल जो थे वो फर्स्ट सर्वाइवल थे बंगाल में. दस सॉरी सर्वेयर सर्वेयर नॉट सर्वाइवल सर्वेयर सॉरी आई एम सॉरी. द सर्वे ऑफ इंडिया began to scientifically map the unknown region of the country. ठीक है, and its boarding land. The records of a survey of India as well as the journal and the memories of the surveyors provide a valuable information not only on geographical matters but also on the contemporary socio-economic condition and other important as historical aspect. Hopefully आप समझ गए होंगे. The proceeding of the public जो कि judicial legislative departments provide ample data for studying the social and religious policies of the colonial government. अभी colonial क्या होता है? colonial के बारे में मैं आपको अपने नोट से बता दूंगा क्या होता है. The government policies on education and the growth of the education system during the colonial rules are mentioned in the education record of the Central Archive. The paper bring on the emer, emergence of the nationalist movement were part of the public series of the Home Department records. But 1907 में एक न्यू सीरीज का रिकॉर्ड आया था जो होम पॉलिटिकल was started to deal exclusively with the political and commercial issues. The records of the Reforms Office are very useful for an analytical study of the constitutional डेवलपमेंट्स फ्रॉम 1920 से लेके 1937 तक. तो होपफुली आप सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स के बारे में समझ गए होंगे. अब स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स हैं. ये सारे मटेरियल्स जो हैं स्टेट कंपेयर टू द रिकॉर्ड ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया प्रोविनेंस है द erstwhile princely states which was incorporated in the union after 1947. बहुत सारे मटेरियल हैं. ये बहुत सारे कंटेंट हैं इसमें जो हम पढ़ सकते हैं. चलिए एक बार स्टडी कर ही लेते. द फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन
other than those of the British. Apart from this, the records of those Indian powers which were taken over by the British. For instance, the archives of the Kingdom of Lahore, popularly known as the Khalsa Darbar, records from 1800 से लेकर 1849 are important source material. Another important collection of the pre-British public archives in India in the Peshawar uh, Daftar. Peshwa Daftar. Sorry, not Peshawar, it's a Peshwa Daftar. Housed in the Alliance Office, Pune. It forms the most valuable single source of the study of a Maratha history for a period of almost a country before the fall of the Peshwas. The studying the history of princely state of Rajasthan via Jaipur, Bikaner, Jodhpur, Udaipur, etc. The archives of these estates now housed in the Rajasthan State's archives at Bikaner are valuable. ठीक है. Similarly, the history of डोगरा रूल जो था फ्रॉम 1846 से जम्मू कश्मीर में वो भी स्टडी किया गया इन द वैल्यूएबल कलेक्शन फॉर स्टेट पेपर हाउस्ड एट जम्मू. ठीक है. आप समझ सकते हैं. ठीक है. द अदर सिग्निफिकेंट आर्काइव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट आर दोज ऑफ ग्वालियर है, इंदौर है, भोपाल है एंड रीवा है, all in Madhya Pradesh. Uh, Travan Travancore. Okay, I guess this is kind of Trivandrum or something. So Travancore and Cochin in Kerala, Mysore in Karnataka and Kolhapur in महाराष्ट्र. तो ये तो स्टेट आर्काइव्स के बारे में बताया गया है. अब देखते हैं आर्काइव्स का जो थ्री प्रेसिडेंसीज हैं. तो थ्री प्रेसिडेंसीज क्या हैं? ओके. So archives of three presidencies. The early record of Fort Williams, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के थे, लॉस्ट ड्यूरिंग अ सैक ऑफ कलकत्ता इन 1756. मतलब 1756 में वो लॉस्ट हो गए सैक ऑफ कलकत्ता के दौरान. But the archives of Bengal presidency after the British victory at Palase have survived more or less in a complete series, which are partly available in the National Archives of India and partially in the State Archives of West Bengal as well. So, the records of a मद्रास प्रेसिडेंसी ये चालू हुआ था 1670 एडी से and also includes a record of the governor and a council of Fort St. George. In these records, there is a plenty of information bearing on the rise of the English East India Company as a political power in the South and the Deccan, including the Anglo-French struggle and the English conflicts with the other Indian powers. The archives of a Bombay Presidency, housed in the Maharashtra Secretariat Record Office, Mumbai, are extremely useful in studying in a history of Western India, Maharashtra, Gujarat, Sindh, and Kannada speaking district of erstwhile Bombay Presidency, which are incorporated in Mysore in 1956. ठीक है. गाइस, हमें लगता है कि अगर मैं पूरा स्टडी मीन रीडिंग करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा. चलिए मैं आपको शॉर्ट में कुछ बता देना चाहता हूँ इस पूरे लेक्चर से. टेक अवे हमने क्या लिया है, मैंने क्या लिया है इस पूरे चैप्टर से, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ. जो मैं एक नोट्स भी बनाया हूँ, रफ नोट्स है, मैं इसको बाद में बहुत अच्छे से बना लूँगा. जो आप अगर चाहेंगे तो मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँगा. तो जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सोर्सेज एंड अप्रोचेस क्या रहे हैं,
जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, 3 प्रेसिडेंट्स था स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। फिर हमारा जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड प्राइवेट रिकॉर्ड्स रहे होंगे। बायोग्राफिक एंड ट्रैवल अकाउंट रहा है, ओरल एविडेंस रहा है, अदर यूरोपियन रिकॉर्ड्स रहे हैं। जो कि अदर यूरोपियन रिकॉर्ड्स का कहने का मतलब क्या है? जैसे हमने ऊपर पढ़ा था इसमें, लाइक ये सारे पार्ट्स अदर यूरोपियन लाइक डच, पोर्तुगीज एंड फ्रेंच, तो ये इनका पार्ट रहा है। न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। पेंटिंग वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है सोर्सेस का। क्रिएटिव लिटरेचर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट रहा है, एंड प्रीमियरली पेपर्स रहे हैं। तो इसमें जो हम प्रीलिम्स के फैक्ट्स के हिसाब से अगर देखेंगे, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि जेम्स रैनल जो फर्स्ट सर्वेयर ऑफ इंडिया थे, जो कि 1767 में जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, बंगाल के सर्वेयर रहे हैं, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स के अंदर हमने उनके बारे में पढ़ा था। आई गेस यहाँ पे देखिए, द फोर्ट विलियम्स जो हमने अभी बात, सॉरी, सर्वेयर, तो ये सर्वेयर कहाँ है, कहाँ से मैंने लिया है, होगा कहीं इसी में से लिया है मैंने। तो मैं उसके बारे में शॉर्ट नहीं, तो देखिए फोर्ट्स फोर्ट्स देखिए, मैं शॉर्ट में फोर्ट्स करके बना दिया। तो फोर्ट्स में फोर्ट विलियम बंगाल्स के रहे हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के सर्वेयर रहे हैं, एंड सेंट एंग्लो मालाबार के रहे हैं। हमारा आर्काइव कह रहा है, तो खालसा दरबार रहा है, किंगडम ऑफ लाहौर रहा है, सॉरी, किंगडम, देन किंगडम ऑफ लाहौर पेशवा रहा है, ड्राफ्ट, वो सॉरी, खालसा दरबार जो किंगडम ऑफ लाहौर, एंड पेशवा जो मराठा किंगडम्स के पास रहा है। न्यूज़पेपर बहुत बड़ा हमारा सोर्स था हमारे मॉडर्न इंडिया का। तो यहाँ पे कुछ सिर्फ और सिर्फ इंडियन न्यूज़पेपर्स रहे हैं, जो बहुत ही आई मीन जैसे जैसे मतलब ये सारे रिलीज होते गए हैं। जैसे हमारे फर्स्ट फर्स्ट हमारा बंगाल गैजेट, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, जेम्स अगस्टस मैक्की के द्वारा 1780 में बनाया गया था। देन कलकत्ता गैजेट 1784, मद्रास कुरियर रहा है 1788, बॉम्बे हाइडल रहा है 1789। तो ये भी हमारे सोर्सेज रहे हैं। फिर और भी हमारे सोर्सेज रहे हैं जो बाद में न्यूज़पेपर के दौरान रहे हैं। तो ये क्या रहे हैं, जो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ। जैसे हिंदू एंड स्वदेशी मित्रान रहे हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर रहा है। ठीक है, तो हिंदू एंड स्वदेशी मित्रान जी सुब्रमण्यम अय्यर रहे हैं, केशरी एंड मराठा बाल गंगाधर तिलक बंगाली, ये सारे जो हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ इंडियन न्यूज़पेपर और मैं बोल सकता हूँ पत्रिकाज, जो बाय इंडियन रिलीज किए गए थे। एंड बाय इंडियन आल्सो देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट पत्रिकाज जो कि रिलीज किए गए थे बाद में। तो ये सारे रहे हैं। जो रहा है इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्याम कृष्णा वर्मा, जो कि लंदन में प्रकाशित हुए थे। वंदे मातरम, मैडम कामा, जो कि पेरिस में हुआ था। तलवार, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, बर्लिन में हुआ था। एंड गंगाधर लाल हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में। लिटरेचर जो रहे हैं, बहुत ग्रेट लिटरेचर के पार्ट रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि आनंद मैथ 1882 में उन्होंने प्रकार लिखा था। सियासी रिवोल्ट ऑफ 1760, राजा सिम्हा his last work, and then Icharam Shuryam detail, सॉरी गाइस, मेरे को पॉज करना पड़ा था, कुछ कंफ्यूजन आ रहे थे। तो देखिए क्रिएटिव लिटरेचर के अंदर जो मैंने टेक अवेज लिए थे,
ये जैसे ईचाराम था, तो ईचाराम सूर्यम देसाई, जो कि 1853 से 1912 के बीच में हुआ था। ये बहुत ही फाइन स्कॉलर एंड मेडिवल गुजराती लिटरेरी हिस्ट्री में रहे हैं। His first novel, Hind and Britannia, was one of the earliest Indian novel with the political overtones. तमिल राइटर्स भी मिले हैं बहुत सारे, लाइक गिरिजा देवी, यू नो, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, हु रोट मोहन राजानी 1931 में, दासी कालीन मोशावाली जो कि 1936 में। ये सारे जस्ट डेटा हैं, बहुत रेयर पार्ट हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स में इस तरह के फैक्ट्स पूछे जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट रहे हैं मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया, जैसे विक्रम मोहम्मद बशीर, अ, बाल्याकांत साकी मलयालम में लिखा था, ताकाजी चिनेमन मलयालम में लिखा गया था, अ, गिरिजा देवी जो कि मनोहर राजानी तमिल में लिखा गया था। अब पेंटिंग की बात करते हैं, तो पेंटिंग इज बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, जो कि रेफर्ड पटना कालम जो कंपनी पेंटिंग रहे हैं। ये बेसिकली फोकस्ड किया गया है स्ट्रीट एंड बाजार पेंटिंग, जो कि मोर ब्रिटिश हीरोइज्म एंड ब्रिटिश सफनिंग्स टू टेस्टीज, लाइक मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। ये काफ़ी मतलब पटना का कालम का पेंटिंग में बहुत सारे एक्टिविटीज़ दिखाए जाते थे इस पेंटिंग के द्वारा, जो कि हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता था, जैसे ट्रेड्स हुआ, फेस्टिवल हुआ, डांसेस हुआ, बहुत सारे इस पेंटिंग के अंदर हैं। और ये पेंसिल बेसिकली पेंटिंग जो रहा है, ये पेंसिल ड्राइंग था, ये ईटीसी पोस्टर्स, कार्टून, बाजार पेंटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे 1857 में। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट रहा है रिलीफ ऑफ लखनऊ। जो रिलीफ ऑफ लखनऊ में थॉमस जॉनसन मेमोरीज ऑफ जोसेफ नोएल। ठीक है। फोटोग्राफी भी स्टार्ट हुई 1840 में। तो 1840 में हमारा फोटोग्राफी स्टार्ट हुआ, जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें फिर हम रिकॉर्ड करने लगे। ठीक है। एंड Rabindranath Tagore started a Bengali school of painting, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, नेफ्यू ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। उन्होंने एक स्कूल कलकत्ता एज ए प्रिंसिपल एंड यू नो स्टार्टेड एट स्टार्टेड अ पेंटिंग स्कूल। ठीक है। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं, जो अप्रोच है, हमारा अप्रोच क्या होगा। ठीक है। तो हमारा अप्रोच के बारे में देखेंगे, तो ये हमारे अप्रोच के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं, जो कि हमको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो मैं अप्रोचेस को ऐसे नहीं आपको बताऊंगा, जो मैंने नोट नोट डाउन किया है मैं उसी से आपको अप्रोचेस बता देता हूँ। पहला है कॉलोनियल अप्रोच। कॉलोनियल अप्रोच क्या होता है, जैसे ब्रिटिश पहली बार इंडिया आए एंड वो अपने आप को ही बेस्ट और सुपीरियर समझने दिखाने लगे या समझने लगे, उसको कॉलोनियल अप्रोच कहते हैं। जो कि ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। ठीक है। ओरिएंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, ये ब्रिटिश बहुत ये यूनिटी भी लाए थे। ये सिक्योरिटी नीड गाइडेंस ऑफ ब्रिटिश हुआ था, एस्टेब्लिशिंग पैक्स ब्रिटानिया टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया। ठीक है। एंड सोशल डार्विज्म, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुपीरियर टू नेटिव्स। ठीक है। अब उसके बाद हम मार्क्सिस्ट अप्रोच रहे हैं। मार्क्सिस्ट अप्रोच रहा है ये कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ अ कॉलोनियल मैटर। ठीक है। कॉलोनियल मैटर का मतलब आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, एंड द सब्जेक्ट पीपल आल्सो द इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ पीपल। तो जैसे कॉलोनियल अप्रोच के टाइम पे, जैसे रजनी पालमेदत इंडिया टुडे, उन्होंने कॉलोनियल अप्रोच में एक ये रिलीज किया था पत्रिका। देन ए आर देसाई, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है।
फिर हमारा है सब अल्टर्न अप्रोच, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ elites and the subaltern from 1980s and citizen and Asian national elites leaders हैं। कम्युनलिस्ट अप्रोच भी रहा है, जो कि हिंदू मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिलीज किया है। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर आरएसएस आया है, फिर हिंदू महासभा हुआ है। तो ये जाति के ऊपर भेदभाव करके फिर वहाँ से एक यू नो अलग अलग संगठन बने हैं, तो इसको कम्युनलिस्ट अप्रोच के अंदर अलग है। फिर कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच रहे हैं, जो कि इंडियंस टू गेट अ बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, एंड बर्जेस क्लासेस रहे हैं। So this is all for the today, and we'll meet up in the next class. Thank you so much.